नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं किस्मत कनेक्शन और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। तेज के तमाम दर्शकों को होलिकोत्सव की हार्दिक शुभकामनाएं। हम बात करेंगे होलिका दहन की और होलिका दहन के महत्व के बारे में जानेंगे कि होलिका दहन का हमारी किस्मत के साथ क्या कनेक्शन है। बात आपके राशियों की करेंगे और आपके सवाल का जवाब भी देंगे। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जान लेते हैं गुड लक। देखिए, जिस दिन होलिका दहन है, इस बार होलिका दहन 9 तारीख को किया जा रहा है, 9 मार्च को। तो 9 मार्च को आप सुबह के समय में शरीर में आटे का उबटन लगवा लीजिए और बाद में जब शरीर से उबटन निकल जाता है तो इसको इकट्ठा कर लीजिए। जब रात में होलिका जलती है, उसकी जलती हुई अग्नि में डाल दीजिए। ऐसा करने से स्वास्थ्य की समस्याओं से और मानसिक समस्याओं से निश्चित रूप से छुटकारा मिल पाएगा। सबसे पहले जानते हैं कि होलिका दहन का पर्व क्या है और होलिका दहन के पर्व की परंपरा क्या है। देखिए, भारतीय नव संवत्सर, भारत का नया साल चैत्र शुक्ल प्रतिपदा की पहली तिथि को शुरू होता है। इसके आगमन के पहले, यानी इस साल के आने के पहले, पुराने संवत को, पुराने साल को विदाई दी जाती है और इसकी जो निगेटिविटी है उसे समाप्त किया जाता है और इसके लिए होलिका का दहन होता है। इसको कहीं कहीं पर संवत जलाना भी कहते हैं कि पुराने साल को जला करके पुरानी साल की बुरी चीजों को हम नष्ट करते हैं। इसके पीछे पौराणिक कथा भी है और वैज्ञानिक मान्यता भी है। भक्त प्रहलाद, जो कि अच्छाई के प्रतीक हैं, बुराई पर अच्छाई के प्रतीक के रूप में होलिका दहन किया जाता है। करते क्या हैं? होलिका दहन में किसी वृक्ष की शाखा को जमीन में गाड़ कर उसे चारों तरफ से लकड़ी से, कंडे से, उपले से घेर करके निश्चित मुहूर्त में जलाया जाता है। इसमें छेद वाले गोबर के उपले होते हैं, गेहूं की नई बालियां होती हैं और उबटन जलाया जाता है ताकि आने वाले साल में पूरे साल भर व्यक्ति को स्वास्थ्य की प्राप्ति होती रहे और उसकी जो बुरी बलाएं हैं, जो निगेटिव एनर्जी हैं, ये पूरी तरह से अग्नि में जल जाएं। लकड़ी की राख को घर में ला करके उससे तिलक भी किया जाता है और माना जाता है कि ये बड़ा शुभ होता है। फाल्गुन शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा के दिन, जिस दिन होलिका दहन होता है, उसी दिन श्री चैतन्य महाप्रभु का जन्म हुआ था। उनको भगवान कृष्ण का अवतार माना जाता है। इस दिन भगवान चैतन्य महाप्रभु की पूजा उपासना भी की जाती है, जो अत्यंत शुभ होती है। इस बार होलिका दहन 9 मार्च को किया जा रहा है। चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन उसके पहले मेष, वृष और मिथुन राशि का राशिफल। मेष राशि, रुके हुए काम पूरे होंगे, मानसिक चिंताएं हल होंगी, सेहत में सुधार होगा। शुभ रंग बैंगनी और भाग्य होगा 75%। वृष राशि, धन के नुकसान से बचें, वैवाहिक जीवन का ध्यान रखें, भगवान शिव को जल अर्पित करें। शुभ रंग नीला और भाग्य होगा 60%। मिथुन राशि, अचानक धन की प्राप्ति होगी, संपत्ति का लाभ होगा, स्थान परिवर्तन के योग हैं। शुभ रंग चॉकलेट और भाग्य होगा 70%। अब ये जानते हैं कि होलिका दहन की विशेषता क्या है और होलिका दहन के फायदे क्या हैं। होलिका दहन के दिन मन की तमाम समस्याओं का निवारण हो सकता है, मन की तमाम समस्याएं समाप्त हो सकती हैं। रोग, बीमारी और विरोधियों की समस्या से निजात मिल सकती है। आर्थिक मुश्किलों से राहत मिल सकती है। अगर आप ईश्वर की कृपा पाना चाहते हैं तो होलिका दहन वाले दिन आसानी से प्राप्त कर सकते हैं।
अलग अलग चीजों को अग्नि में डालकर अपनी अपनी बाधाओं से मुक्ति भी पा सकते हैं। चर्चा हमारी जारी है, लेकिन अब जान लेते हैं कर्क, सिंह और कन्या राशि का राशिफल। कर्क राशि, अचानक धन की प्राप्ति होगी, रुके हुए काम पूरे होंगे, करियर की समस्याएं हल होंगी। शुभ रंग लाल और भाग्य होगा 80%। सिंह राशि, मानसिक चिंताएं कम होंगी, धन लाभ के योग हैं, यात्रा की संभावना है। शुभ रंग गुलाबी और भाग्य होगा 90%। कन्या राशि, करियर में लापरवाही ना करें, वाहन सावधानी से चलाएं, छोटी छोटी बातों को तूल ना दें। शुभ रंग धानी और भाग्य होगा 60%। चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन इस बीच आपके सवाल का जवाब जान लेते हैं। रांची से हमें कुणाल ने मेल लिखा है। इनकी जन्म तारीख है 17 अप्रैल 1988। जन्म का समय है दोपहर के 2:20 और जन्म का स्थान है रांची। ये पूछ रहे हैं कि इनके व्यवसाय की स्थिति बहुत अच्छी नहीं चल रही है और इनका काफ़ी पैसा बाजार में फंस गया है, काफ़ी कर्ज भी हो गया है। तो क्या व्यापार बंद करके नौकरी में जाना चाहिए या व्यापार की स्थिति बाद में ठीक हो जाएगी? फंसे हुए पैसे कैसे निकाले जाएं? कुणाल, आपको बता दूं कि आपके लिए व्यापार करना ही ठीक है। इस समय आपको नौकरी में जाने की सलाह नहीं दी जाएगी। बेहतर होगा थोड़ा सा वेट करिए, कम से कम मई 2020 तक। मई 2020 के बाद से आपकी स्थितियां बेहतर होती दिखाई दे रही हैं और मई 2020 के बाद से 2020-21 में आपके फंसे हुए पैसे भी आपको मिलेंगे और इसी साल में आप अपने कर्जे चुका करके मुक्त भी हो पाएंगे। खासतौर से 2021 से आपका समय बहुत ही अच्छा है और उसमें आपको करियर में सफलता मिलने की संभावना बन रही है। आप ऐसा करें कि एक लोटे में पानी ले लें, उसमें गुड़ घोल लें और गुड़ घोल करके ये पानी हर मंगलवार को शिवलिंग पर अर्पित करें और एक पन्ना बनवा करके पहन लें। 10-12 रत्ती का पन्ना चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में। बुधवार की शाम को पन्ना पहनने से लाभ होगा। अब जान लेते हैं कि होलिका दहन के दिन करना क्या है, किया क्या जाएगा। होलिका दहन शुरू हो जाने पर वहां पर जाइए, अग्नि को प्रणाम कीजिए, भूमि पर जमीन पर जल डालिए। इसके बाद अग्नि में गेहूं की बालियां, गोबर के उपले और काले तिल के दाने डालें। अग्नि की कम से कम 3 बार परिक्रमा करें। इसके बाद अग्नि को प्रणाम करके अपनी मनोकामनाएं कहें। होलिका की अग्नि की राख को थोड़ा सा ले लें और इससे अपना और घर के लोगों का तिलक करें। होलिका दहन की सबसे सरल प्रक्रिया यही है। तुला, वृश्चिक और धनु राशि वालों का वक्त कैसा है, आइए जानते हैं। तुला राशि, पुराने दोस्त से मुलाकात होगी, करियर में बदलाव के योग हैं, मान सम्मान की प्राप्ति होगी। शुभ रंग आसमानी और भाग्य होगा 70%। वृश्चिक राशि, मुकदमे में विजय मिलेगी, करियर में सफलता मिलेगी, मनोरंजक कार्य में व्यस्त रहेंगे। शुभ रंग पीला और भाग्य होगा 80%। धनु राशि, करियर में सफलता मिलेगी, रिश्तों की समस्या हल होगी, लंबी यात्रा के योग हैं। शुभ रंग धानी और भाग्य होगा 75%। अब जानते हैं कि अलग अलग मनोकामनाओं को पूरा करने के लिए होलिका की अग्नि में होलिका दहन वाले दिन क्या अर्पित करना चाहिए, क्या डालना चाहिए। अच्छे स्वास्थ्य के लिए काला तिल 1 मुट्ठी होलिका की अग्नि में डालें। बीमारी से मुक्ति के लिए हरी इलायची और कपूर डालें। धन लाभ के लिए चंदन की लकड़ी होलिका की अग्नि में डालें।
रोजगार के लिए पीली सरसों डालें होलिका की अग्नि में। विवाह और वैवाहिक समस्याओं को दूर करने के लिए हवन सामग्री होलिका की अग्नि में डालें। नकारात्मक ऊर्जा से मुक्ति चाहते हैं तो काली सरसों, जिसको राई कहा जाता है, ये होलिका की जलती हुई अग्नि में डालें, आपको लाभ होगा। मकर, कुंभ और मीन राशि वालों का वक्त कैसा है, आइए जानते हैं। मकर राशि, करियर में लापरवाही ना करें, चोट चपेट से बचाव करें, शिव मंत्र का जप करें। शुभ रंग फिरोजी और भाग्य होगा 60%। कुंभ राशि, थोड़ी दौड़ भाग रहेगी, कारोबार में लाभ होगा, मानसिक चिंताएं दूर होंगी। शुभ रंग पीला और भाग्य होगा 70%। मीन राशि, काफी दौड़ भाग रहेगी, संतान पक्ष की उन्नति होगी, परीक्षा में सफलता मिलेगी। शुभ रंग लाल और भाग्य होगा 65%। तो आज हमने बात की होलिका दहन के पर्व की। अब जान लेते हैं क्या है आज की सलाह। अगर कमर में बहुत दर्द हो, कमर में दिक्कत हो रही हो, तो क्या उपाय करेंगे? एक रेशम का काला धागा ले लें और उसको अपनी कमर में बांध लें। बांधते समय उसमें 3 गांठ लगाएंगे और जब धागा कमर में बांधेंगे तो उस समय कहते जाएंगे, नासै रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। ये कहते जाएंगे और धागा बांध लेंगे। धागा बांधने के बाद से ही आराम होना शुरू हो जाएगा। इस धागे को हर महीने बदल देना बेहतर होगा। तो आज के लिए किस्मत कनेक्शन में बस इतना ही। फिर होंगे हाजिर किसी नए विषय के साथ, आपकी समस्याओं के समाधान के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत और आगे जरूर देखिए रिश्तों की कहानी संजय सिन्हा के साथ। नमस्कार। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए तेज, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।